एग्जाम में बचे हैं केवल 10-15 दिन। 15 दिन बोलना भी बहुत बड़ी बात है भाई, 15 दिन भी हमारे पास पूरे तरीके से नहीं बचे। एग्जाम में केवल 10-11 दिन बचे हैं और इन 10-11 दिन में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यार मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूं कि मैं प्रैक्टिस करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट की तैयारी करूं कि प्रैक्टिस करने बैठूं यार, है ना। प्रैक्टिस करने बैठता हूं तो कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि वीक है, और फिर कॉन्सेप्ट करने बैठता हूं तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त सवाल नहीं लगते हैं। करूं तो क्या करूं यार, नन्ही सी जान है और परेशान हुए जा रही है। लेकिन इस नन्ही सी जान को परेशान होने से बचाने के लिए मैं हूं यहाँ पर, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि CUET 2024 का जो पेपर है 15 मई को, उस पेपर की तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए कि प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाए। देखो, जवाब जो है वो तो केवल एक लाइन के अंदर मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ढंग से तुमको समझ में आ जाए और तुम्हें समझ में आ जाए कि अगले 10 दिन तुमको तैयारी कैसे करनी है इंग्लिश की। तो देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है कि आपके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर तुम्हें लिख करके अगर अच्छे से समझाऊं तो तुम्हारे पास ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और ग्रामर के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके बेसिक से बेसिक, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही अपने आप बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, नाउन वगैरह सब कुछ, एडजेक्टिव्स वगैरह। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपके नरेशन हो गए, नरेशन के अलावा वॉइस हो गया, वॉइस के अलावा आपके पास आ जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आ जाता है आपके सामने, है ना। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपके सामने बहुत सारे वोकैब के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो बेटा सिंपल सी चीज क्या है, सिंपल सी चीज इतनी है कि आप सोच रहे हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ूं कि मैं प्रैक्टिस करूं। तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी आप प्रैक्टिस करो, आप कॉन्सेप्ट मत पढ़ो अभी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, समझो मेरी बात को। अभी आपके पास 10 दिन बचे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या, है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब है थियोरेटिकली तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि अच्छा ये करूंगा तो ये होगा, इसके बाद इस शब्द के बाद ये लगाया जाता है। पर सवाल कैसे आएंगे ये जब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तो तुम कब उसको, कॉन्सेप्ट का क्या फायदा। इतना टाइम कॉन्सेप्ट में लगा दे रहे हो, समझ में सारी चीजें आ रही हैं, रूल सब समझ में आ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इज एम आर जो है उसके बाद ING फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, और सिंगुलर के साथ इज लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। ये पढ़ने में सब आसान है। जब सवाल देखने को मिलेगा, जब एक सेंटेंस देखने को मिलेगा और सेंटेंस बहुत लंबा सा होगा और उसके अंदर आपको 4-5 और नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में ऐसे भाप बन के उड़ने लग जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट के चक्कर में इतना ज्यादा मत पढ़ो, अभी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, एक दिन के 3-4-5 मॉक टेस्ट लगाओ इंग्लिश के, मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब तुम बोलोगे कि यार प्रैक्टिस तो हम कर लें, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त तो हमारे सवाल नहीं लगते हैं यार, मैम कैसी बात कर रहे हो आप। तो यार तुम थोड़ी स्ट्रैटेजी समझो ना। देखो, सीधी सी बात क्या है कि तुम बैठ करके प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस में तुम कुछ भी चीज उठा सकते हो, प्रैक्टिस में तुम PYQ भी कर सकते हो, प्रैक्टिस में तुम सैंपल पेपर भी कर सकते हो, प्रैक्टिस में तुम मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस में तुम टेस्ट सीरीज भी देखिए, पूरी की पूरी टेस्ट दे करके, है ना, टेस्ट सीरीज भी चेक करो। सो ये सारी चीजें, है ना, सैंपल पेपर हो गया, मॉक वगैरह हो गया, ये सब तुम लगा करके देखो। अब ये करने के बाद तुमको भी तो कुछ, देखो प्रैक्टिस करने से ना हमें अपनी औकात का पता चल जाएगा, सीधे साफ शब्दों में मैं बोल रही हूँ। प्रैक्टिस करने से तुमको पता चलेगा कि यार मेरे से क्वेश्चंस तो हो जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शायद मेरे से ना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। या किसी को समझ में आएगा कि मैंने PYQ भी लगा करके देखे, सैंपल पेपर भी देखे, मॉक भी लगा करके देखे। प्रैक्टिस करते करते तुम्हें तुम्हारी दिक्कत समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते दिक्कत नहीं समझ में आएगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो कॉन्सेप्ट्स को भी साइड में करो और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अब अगले जो आपके कुछ दिन बचे हैं, 1 से 2 हफ्ता बचा है, उसमें केवल और केवल आपको ध्यान देना है आपके प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस करते वक्त आपको समझ में आएगा कि यार जितने भी मेरे से प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन मेरे से नहीं लग रहे। या फिर आपको समझ में आएगा कि यार मैं फ्रेजल वर्ब नहीं कर पा रहा हूं, है ना, फ्रेजल वर्ब मैं नहीं कर पा रहा हूं। या फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे से कहीं ना कहीं वॉइस के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो जब आपको समझ में आएगा ना कि दिक्कत क्या है, तो उस दिक्कत का समाधान आपको फिर कहां मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ करके मिलेगा। ये अप्रोच आपको लगानी चाहिए। अगर सिर्फ बैठ करके कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है। अभी रोक दो, टाइम है, वीडियो देख लिया है, जाग जाओ, ठीक है। उस गलत रास्ते पे मत चलो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझो। प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगा आगे तक ले जाने में, आपको टाइम मैनेज करने में मदद करेगा। 45 मिनट का पेपर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ झिक करके, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम आपका लग सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, टाइम मैनेज करना सीखो। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आपके जल्दी से हो जाने चाहिए, ताकि एक बार रिविजन भी कर सके हम। और दूसरी चीज क्या है कि प्रैक्टिस करते करते ही आपको आपकी दिक्कतें समझ में आएंगी, आपको समझ में आएगा। एनालाइज करो खुद को कि यार मैंने अगर 3 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे हैं, तो 3 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे से अधिकतर जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या अधिकतर जो क्वेश्चन करने में मेरे को दिक्कत आ रही है, वो इस टॉपिक का क्वेश्चन है। उस टॉपिक के फिर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखो, वीडियोस देखो, उसकी मेरी वीडियोस पढ़ी हैं वो देखो, डाउट्स आप जितने
जितने आपके डाउट्स हैं आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप उन डाउट्स का जो है समाधान मेरे से बात करके पा सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ो। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा आगे जाकर के, तब आपका जो है CUET 2024 क्रैक हो पाएगा और यही सही तरीका होगा, एक्चुअल में यही सही अप्रोच होगी, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इधर-उधर की चीज़ों में मत पड़ो, 2 हफ्ते बचे हैं, यू कैन डू इट। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करने के लिए एकदम पीछे नहीं हटना है, मेहनत करने के लिए तैयार रहो, मेहनत करो, बढ़िया से प्रैक्टिस एंड देन अपनी गलतियों को समझ करके अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रेंथन कर लो, ठीक है? जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी तैयार कर लो और इस तरीके से देखना आप डेफिनिटली 2024 में CUET क्रैक कर लोगे। और ऐसे ही आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता रहेगा इस चैनल पर, जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप CUET का एग्जाम इस बार दे रहे हो या आने वाले टाइम में देने वाले हो तो यही चैनल है जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएगा। और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम का समाधान लेकर के। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।